हालेलुया। आमीन। खुदा ने मुझे शिगिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा काम लगाता। आमीन। वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा काम लगाता ताकि थके मांदों की तरह कलाम के वसीला से और थके मांदों की किस तरह मदद करनी है। बेटी ने शिगिर्द के हवाले से आयतें पेश की, कलाम पेश किया। अच्छा लगा कि एक शिगिर्द को कैसा होना चाहिए। शिगिर्द वो ही बनेगा जो शिगिर्द की तरह सोचेगा। आमीन। जो शिगिर्द की तरह सोचेगा, जो खिदमत करना चाहेगा, जो झुकना चाहेगा। यहां पर रह के नहीं मिलेगा कुछ भी। जितनी मर्जी आप कोशिश करें, यहां पर आपको रहकर कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप डीप नहीं जाएंगे, जब तक आप गहरे में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इसका तजर्बा किया। मैंने इसका तजर्बा किया है कि यहाँ पर स्टीफन जॉन, अगर तू यहाँ खड़ा रहेगा और कुछ हासिल नहीं करेगा और ना वो तुझे अता करेगा। आमीन। तो वो शिगिर्द की जब तक वो शिगिर्द नहीं बनेगा, शिगिर्द की तरह नहीं सोचेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ने नहीं देगा, कोई नहीं बढ़ने देगा। तो वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा कान लगाता है। कान लगाने तो वो आपको अता कर देगा। वो ऐसा अता करेगा आपको कि आप शादमान हो जाएंगे। तो शादमान भी शिफा बख्शता है। उसके लबों पे शादमानी होगी। वो ढूंढेगा नहीं, बल्कि वो अता कर देगा अपनी हिकमत और जलाल से। आमीन। शादमान भी अता करता है। क्या वो क्या अता करेगा? वो सुख अता करेगा, वो शादमानी अता करेगा। किससे शादमानी अता करेगा? कलाम मुकद्दस से। तो मैंने अपने सीनियर से भी सीखा है, मैंने अपने रहनुमाओं से भी सीखा है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है। मैंने अपने रूहानी उस्ताद से भी सीखा है। आमीन। निकालते हैं हम लूका की इंजील से। मैं भी ढूंढता रहता हूँ। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे पास सिर्फ खोला जाएगा। तो अगर हम ढूंढेंगे ना और खटखटाएंगे ना, तो खटखटाना क्या है हमें? दूसरों के दरवाजे नहीं जी। कलाम मुकद्दस जब तक मुझे नहीं मिल गया, मैं खटखटाता रहता हूँ और रोजाना खटखटाता हूँ, क्योंकि ये एक शिगिर्द की जिम्मेदारी है। जब मिल जाए तो वो दूसरों को लौटा के आए, दे के आए, उसके घर में जाके दे के आए। आमीन। मैंने तो ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, इस घर से सीखा है, अपने सीनियर से सीखा है कि यहाँ से लेना है और सिर्फ घर में बैठ जाना, पढ़े नहीं रहना। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो पढ़े हैं वो पढ़े ही रहेंगे। मैंने सीखा इस कलाम मुकद्दस से, सिर्फ पढ़े नहीं रहना। कोई एक रूह मैं नहीं चाहता, और ना मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास में बहुत सारे आदमी हो, बहुत सारी भीड़ हो। नहीं, भीड़ को खुद लगा देगा। आमीन। भीड़ हमने सीखा है, यहाँ से सीखा है कि वो भीड़ लगा देगा, वो तरतीब देगा, हिकमत और जलाल भीड़ लगा दे। अगर आपके पास है हिकमत और जलाल, बांटे बांटेगा वो जिसके पास होगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। जो वो समझता है कि मेरे पास है, वो ले लेगा वो। तो हमने वो यहाँ से बनते लेनी है। हिजकिय्याह को कहा उसने, हिजकिय्याह नबी को कहा कि ए आदम साहब, ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं। अब एक जिंदा जलाली बाप अपने एक नबी से पूछ रहा है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, क्यों? आप बता सकते हैं क्यों पूछ रहा था वो? कोई बता सकता है जमात में से? एक जिंदा और जलाली बाप पूछ रहे हैं कि ए आदम साहब, ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो वो कहता है
उसने अपनी मर्जी नहीं कही, उसने क्या, ऐ खुदाबंद तू ही जानता। तो वो जानता है, आमीन, और वो पहचानता है, क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस से ही सीखा है। रोमियो की किताब में से निकालते हैं हम, सॉरी, लूका की इंजील और 7 ये किरदार हमने देखना है जी। हमने 3 किरदार देखने हैं। इसमें ये एक माँ की कोख है, एक कलाम मुकद्दस एक माँ की कोख है। हर एक किरदार आपको यहां से मिलेगा। हरामजादों का भी किरदार है, शिफा देने वाले का भी किरदार है, बेटे का भी किरदार है, जानिया का भी किरदार है, अंधों का भी है, लंगड़ों का भी है, लूलों का भी है और कोढ़ियों का भी है। इसमें किरदार है। मैंने भी ढूंढा और मैंने पा लिया। आज 3 किरदारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि ये रोमी जो सरदार है क्या कर रहे हैं। यसू रोमी सरदार के नौकर को शिफा देता है। आमीन जी, ये 7 तक पहले ही जी सर, जी ये उसकी सर हाईलाइटिंग है। ठीक, मैं आयत पढ़ता हूँ। और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था, मरने को था, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था, बीमारी से मरने को था, उसने यीशु की खबर यहूदियों को, कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दुर्हास की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए क्या पड़ी इस सूबेदार को, इस सूबेदार को क्या पड़ी। एक होगा उसका नौकर, हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन हाँ जी हजारों की तादाद में, लेकिन वो सिर्फ एक के लिए परेशान है। क्यों? तो सोचिए, जिसके पास हजारों नौकर चाकर हो और एक के लिए परेशान हो जाए, क्यों? आमीन, ऐसा ही है। तो वफादार ही था, वो सूबेदार जो था वो वफा कर रखा अपने उस नौकर के लिए, उसको अजीज समझा था। कौन अजीज हमें समझता है, या हम किसी को अजीज समझते हैं? अजीज समझ के पास उसके पास जाते हैं हम दुआ के लिए, क्या शिकायत करते हैं खुदावंद से हम उस बहन के लिए। कलाम से पहले आसफा के लिए दुआ हुई, कलाम से पहले आसफा के लिए दुआ हुई। तो क्या मैंने कहा सर को कि जी कलाम से पहले उनके लिए दुआ करें, मेरे मिसेज के लिए वो आज आए नहीं। वो अपनी माँ को रद्द कर सकता है, तो क्या मैं कलाम के वसीला से अपनी बीवी को रद्द नहीं कर सकता? उसने अपने भाइयों को रद्द कर दिया, तो क्या बीवी घर में पड़ी हो और मैं उसके पास बैठ के क्या करूँ? और यहाँ पर कलाम के लिए मेरी बहनें, वो हड्डियाँ, वो जिस्म, वो नसें, वो दम इंतजार करता हो और मैं बैठ के आपके पास। क्यों ना हम दुआ करें, क्यों ना हम वो बरकत मांगे उसके लिए जो खुदा ने हमें दी है। आज इसका कलाम सुने, हम सुनते नहीं और ना हम सुनना चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं। तो मैंने कलाम मुकद्दस से सीखा, अपनी जुबान की निस्बत अपने कान ज्यादा इस्तेमाल करना। अपने कान में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बचे रहेंगे। तो जो बोलते हैं, आमीन, बोलना चाहिए। आपको खुदा ने जुबान दी है, लेकिन अच्छा बोले। शादमान जुबान शिफा बख्शती है। अब शादमान जुबान कैसे होगी? दुनियादारी की बातों के, टिकटॉक देखने से या और दुनियादारों के काम करने से नहीं जी। कलाम मुकद्दस से होगी शादमान। मुसीबत के दिन तू अगर मुझे याद करे तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा कह रहा है, मुसीबत के दिन तू अगर मुझे याद करे तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो मैंने याद किया, मैं याद करता हूं। तो जो याद करेगा वो उसे छुड़ाएगा, ताकि उसकी तमजीद करे।
ताकि उसकी तमजीद सुनाए, बरकत सुनाए। मैं आपको बरकत सुना रहा हूँ, जहाँ से बरकत पढ़ के आपको बरकत सुना रहा हूँ। अब आपका काम है कि उस बरकत को रिसीव करें, उस रोमी की तरह, सरदार की तरह, कि एक आसफा के लिए, एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक बच्चे के लिए दुआ करना, शिकायत करना सीख लें। आमीन। शिकायत करना सीखें, बल्कि शिकायतें नहीं। तो ये रोमी क्या कर रहा है, आके अपने कह रहे हैं यहूदी बुजुर्गों को कि ऐ खुदावंद उसे शिफा बख्श। रोमी के घर में, अब रोमी क्या कहता है, अब सरदार की तरफ आते हैं हम। दुहास की कौन दुहास करता है? मैंने तो नेबी की आसपा के लिए, मैंने तो नेबी की घराने के लिए दुहास करनी है। यहाँ से हमने पढ़ लिया, अब जो मैंने पढ़ लिया वो मैं करूंगा। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, मैं अपने सीनियर से कहूंगा, मैं अपने बहन भाइयों से कहूंगा कि उसके लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे घराने के लिए दुआ करें, इस घराने के लिए दुआ करें, तो उसकी मर्जी पूरी होगी। हमने उसकी मर्जी को देखना है, अपनी मर्जी नहीं थोपनी। हमने उसको बढ़ाना है। हम खाक हैं, वो खास है। हम खाक हैं, वो खास है। हमने उस खास पर नजर रखनी है, अपने आप पर नहीं। उस खास पे नजर रखेंगे ना आप, तो वो आपको सबसे अलग कर देगा। ये मैंने होता देखा है, वो आपको अलग कर देगा। हजारों में भी आप बैठे होंगे, अलग ही नजर आएंगे, क्योंकि उसका जलाल है। ऐ खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा जलाल जाहिर हो, तो वो करता है आप में से ही करेगा। देखिए जलाल जाहिर किया ना खुदावंद ने, इन पर जलाल जाहिर किया, इन्होंने बांट दिया। तो देखिए कितनी बहनें, कितने भाइयों की तरक्की हो रही है। मेरी माँ देखें, माँ जी की आज देखें, मुझे नहीं था पता कि माँ आज तो देखिए खुदावंद ने इन्हें भी अपने इस बदन को भी खड़ा कर दिया। तो जो पढ़े हैं वो पढ़ रहे हैं। ये भी ना सोचिएगा, कभी ये भी ना सोचिएगा कि वो बहुत सारे पढ़े लिखे होंगे तो ही उसका कलाम सुनेंगे। नहीं, कलाम मुकद्दस ही मैंने पढ़ा है कि वो तराशे हुए पत्थरों को अपनी हैकल में नहीं लगाएगा। वो गड़े हुए पत्थरों को, जिनमें गड़ी होगी, जिनमें ऐसे तराशने वाले घड़ देंगे, तराश देंगे। तो फिर जाइए देखिए माओ के पास, बहनों के पास, बेटियों के पास, हर एक आप दिल खोल देगा आपके सामने। लेकिन आप उस कलाम मुकद्दस में से आप सिखाएंगे, अपनी दानिश कभी भी ना इस्तेमाल करें, वो रद्द कर देगा। और जो वो कहता है कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मुझे रद्द करता है मैं उसे रद्द कर दूंगा। तो ना तो हमने कलाम को रद्द करना है और ना ही उसकी शहादतों को। हम उसकी शहादतें हैं। अगर आपके पास शहादत तो जाए, मैं तो आता हूँ और हर किसी के पास जाऊंगा। मैं जाता हूँ कि घर में जाता हूँ शहादत लेके। कौन सी? अपनी नहीं, अपनी नहीं सर, अपनी नहीं, कलाम मुकद्दस की शहादत। कि एक ड्रिंकर को, एक शराबी को उसने कलाम थमा दिया, अपनी हिकमत के जाम पे ला दिया। तो क्यों ना फिर मैं मतवादा हो जाऊं उसके कलाम से, उसकी हिकमत से, जलाल से, कुव्वत से, रास्ती से। आमीन। वो आपको अलग कर देगा। वो कहता है मैं अलग हूं, तू भी अलग हो जा। देखिए भाई नर्सर को देखे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा ने अपने जलाल के लिए अपने बंदा को। तो मुझे भाई बता रहे थे कि स्टीफन आप तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए ना, इन भाइयों को आप सिखाने आ गए थे। हमें उन भेड़ों को तलाश करना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है वो भेड़े जो हैं कि आगे खुदा का कलाम सुने। तो मैंने इन्हें शुरू किया, ये नहीं कि मैंने ज़ाहिरी शुरू किया, मैंने अंदर से शुरू किया कि खुदा ने आपको बरकत दे। अंदर से शुरू करना है आपने, अंदर से सीखें। जब आप अंदर से सीखेंगे तो बाहर को क्यों निकलेगा, नजरें वो छलकेगा। ऐ खुदावंद तेरा प्याला रेस होता है, तो रेस होगा, आपको छलकेगा, वो बनावटी नहीं होगा। मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, तो मैं फिल्टर लगा के नहीं आ गया कि मोबाइल में जो फिल्टर नहीं लगाते हैं तस्वीरों के लिए, ऐप्स के लिए, और मैं वो फिल्टर नहीं लगाया।
ये उसी का कुदरती फिल्टर है। ऐसा जलाली फिल्टर तो देख ले। आमीन जी, आमीन। फिल्टर नहीं लगाना, उसकी हिकमत व जलाल का सुरमा पहनने, उसके नूर का, उसके नूर की तजल्ली का। फिर देखिए अता कर देगा वो आप में से बोलेगा, जिसके कान हो वो सुने। अब जिसके कान होंगे वो सुनेंगे, और जिसकी आंखें होंगी वो ही देखेंगे, और जिसका दिल होगा आकिल दिल वो समझेगा। तो कहां से सीखेंगे? कहां से? जब तक हम सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। तो मैं सीखना नहीं छोड़ता सर, मैं सीखना नहीं छोड़ता, क्योंकि जिंदगी मुझे सिखाना नहीं छोड़ती। आमीन। तो ये जिंदगी की रोटी है, इसमें से सीखें, इसमें से रोज रोज नोश करें, रोज खाएं, तो आपको ये तमन्नाई देगी। आपने कुछ भी ना खाया होगा, सिर्फ चाय का कप में पी के आ गए। तो मेरी बेटियों ने वो भी नहीं पिया। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैं चाय का कप पी के आ गई, मेरी बेटियों ने वो भी नहीं पिया। तो देखें जोर से बैठी हुई है और मुझसे पहले उठ गई हैं, मुझसे पहले उठ गई हैं माँ की वो जो ड्यूटी वो देने के लिए। खुदा ने आज इनसे लेना था काम कि मेरी मर्जी उठी है, या मैंने आपको सर को कहा सारा अभी मुझे सुबह मिले हैं, तो मैंने नहीं कहा। खुदावंद ने काम देना था आज। आमीन। तो हमने एक दूसरे से सीखना है। जब तक नहीं सीखेंगे, नहीं बढ़ेंगे, पढ़े रहेंगे। तो कहानी मुकद्दस में लिखा है, जो पढ़े हैं चाहे वो आसफाही हो, पढ़े ही रहे। वो अपनी माँ को रद्द कर सकता है। देखिए अपनी माँ को रद्द कर दिया, बहन को रद्द कर दिया, भाइयों को रद्द कर दिया, लेकिन अपने कलाम को, उसने अपने बाप के कलाम को रद्द नहीं किया। सुनाता रहा, सुनाता रहा, सुनाता रहा। और देखें दाहिनी तरफ जाके बैठा। कोई है जो दाहिनी तरफ बैठे? किसने सोचा? किसी ने अपने अंदर सोचा कि मैं दाहिनी तरफ बैठूं? कि स्टीफन जॉन नहीं दाहिनी तरफ बैठेगा? आप लोग, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ और जो बहुत सी भेड़ें हैं जिन्हें हमें ढूंढ कर, जैसे भाई राशन ढूंढ कर निकालते हैं गर्मी में, तो कितना सफर करके वो आते हैं और कहते हैं कि गुजरात जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर जो मजदूर है, जो नशे में गिरफ्तार है, क्या हम उनके पास जा नहीं सकते? हमारा बच्चा होगा तो ही हम जाएंगे। मैं तो जाता हूँ, मैं उनके साथ बैठता भी हूँ, उनसे मैं उनके साथ वर्शिप भी करता हूँ, दुआएं भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ। जो यहाँ से सीखा अपनी दानिश नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि वो रद्द कर देगा। तो मैं क्यों अपनी दानिश इस्तेमाल करूँ? देखिए यहाँ पर वो सरदार अपनी दानिश इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और कहा कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए, चौथी आयत से पढ़ो। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है उसकी खातिर करे। देखें उसके बुजुर्ग, जो बुजुर्ग उन्होंने भेजे, उस सरदार ने वो यीशु के पास आकर कहने लगे, मिन्नत करने लगे। क्या आज हम मिन्नत कर दें अपने लिए? चले दूसरे के ले लें, दूसरे के लिए नहीं, चले अपने लिए मिन्नत करें। आए कोई खड़ा होकर मिन्नत करे। कैसे मिन्नत करनी है अपने? कैसे मांगना है? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। अब ढूंढना क्या है और मांगना क्या है? ढूंढना और मांगना। सुलेमान बादशाह ने मांगा, हिकमत मांगी,
उसके बाप ने जलाल मांगा, कुव्वत मांगी, रास्ते मांगी। मैंने भी सीखा कि खुदा मुझे भी वो कुव्वत अता कर। दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद, कैसी ख्वाहिश जाहिर कर दी। जब मैंने पढ़ा और जब मैंने सर से सीखा तो मैं दंग रह गया। किस तरह प्यारा भेद लिखा है कि ऐ खुदा मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रख। देखिए इतनी बड़ी ख्वाहिश, इतनी प्यारी कि अपनी आंख की पुतली की तरह। कभी आपने कभी कहा हो, मैंने कहा, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो अगर दाऊद नबी कह सकता है तो मैं भी उसी की हड्डी, उसी का जिस्म, उसी का दम और रूह दिए फिरता। आमीन। तो मैंने भी मांगा, वो अता करने वाला खुदा है। ईमान से मांगेंगे तो मिलेगा, ईमान से मांगेंगे। तो उसने भी इस रोमी सरदार ने ईमान से उन बुजुर्गों को यीशु के पास भेजा। ईमान ही था उसका कि वो उसके पास जाता और उसे कहते कि खुदा को आ और उसे शिफा। तो अब आगे पढ़ते हैं 5वें से, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खानों को उसी ने बनवाया। आमीन। ये उसके जो बुजुर्ग हैं उससे कह रहे हैं, खुदा यीशु मसीह को कह रहे हैं कि उसी ने हमारी ना बहुत सारे इबादत खानों को बनाया, तो आके उसके नौकर को अच्छा कर दे। ये आगे पढ़ता हूं मैं 6 आयत से। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। आमीन, हालेलुया। जब मैंने ये पढ़ा कि मैं इस लायक नहीं, गौर कीजिए कितने सूबेदार थे, कितने वो उसके नौकर चाकर होंगे, कितने उसके मानने वाले और आगे पीछे। वो कह रहे कि मैं इस लायक नहीं, तो कौन है उसके लायक? मैं हर कोई, मेरे ख्याल से हर एक किसी को अपने अंदर पूछना चाहिए कि क्या मैं इस लायक हूं कि वो मेरी छत के नीचे आए? अब कौन सी छत है जी? ये इन पत्थरों की छत नहीं, जलाल की छत, जलाल की छत के नीचे आए। कौन सिखाएगा, कौन सीखेगा? कोई पता नहीं। कौन उसकी छत के नीचे आएगा, कौन शिफा पाएगा और कौन उससे शिफा लेगा, ये भी कोई पता नहीं। मांगने से मिलेगा, ढूंढने से और खटखटाने से। तो देखिए वो कह रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए और उसे शिफा दे। आज हम उस लायक हैं कि उसे अपनी छत के नीचे बुलाएं और अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, इवन अपने लिए। वो कहते हैं कि गैर कौमों के पास जाओ, हम अपनों के पास नहीं जाते। वो कहते हैं गैर कौमों में मेरे नाम की मुनादी करो, चर्चा करो मेरे कलाम का, और हम अपनों के पास न जाएं। तो ये भी एक रियाकारी सर, ये भी एक रियाकारी भी शामिल हो गया। वो कहते हैं गैर कौमों के पास जाओ और मेरे नाम से, मेरी कुदरत से, मेरे जलाल से, मेरी कुव्वत से बपतिस्मा दो। तो हम अपनों के पास दुआ के लिए जाए, तो ये भी एक रियाकारी में आएगा, रियाकारी में गिना जाएगा, गुनाह में गिना जाएगा। हमने सीखा हुआ है, सर ने सिखाया हुआ है, ये भी एक रियाकारी में आएगा। अगर आप सीखे, वो दुआ भी करवाए और वो बांट कर आए, वो अपने बांट के आने, दे के आने, और अगर कुछ शरीर है उनके घर जाकर देखे। तो मैंने भी इसी कलाम मुकद्दस से उस गैरत को लिया, उस गैरत को, क्योंकि वो गैरत का खुदाबंद है। आमीन, हालेलुया। तो मैंने भी उस गैरत को लिया और चल पड़ा। उसने कहा मेरे पीछे हो नहीं, तो उसके पीछे हो लिया। और ये ना तो मैंने ये मुझे किसी ने घोल के पिलाया, मेरे सर ने
नासर ने घोल के पिया, ये खुदाबंद आपको पिलाता है अपनी हिकमत और दिलावत से। वो सिखाने वाला है। जितनी मर्जी कोशिश करें, जितनी मर्जी टांगे लगाएं, जितनी मर्जी कोट पहने, नहीं, वो देगा, वो आपको हर एक चीज अता करेगा, तरबियत देगा। आमीन। तरबियत देगा वो आपको चलने की, बोलने की, सुनने की, समझने की तरबियत देगा। तो उसी को देकर चले आप। कपड़े पहनने की तरबियत देगा। मेरे पापा ने मुझे सिखाया। कहाँ से सीखा? कलाम मुक़द्दस से। वो कलाम पढ़ते थे मेरे। तो मेरे पापा मुझे कहते थे, स्टीफन अपने कपड़ों की ना इज्जत किया करो। मैंने कहा कपड़ों की इज्जत? तो आज जब मैं आज मैं समझा, मैं जी आज मैं समझा हूँ मुझे सर जितनी देर मुझे फोन दफन किए हुए हैं उतनी देर से मैंने कपड़े भी नहीं दिए। अभी तक मैंने कपड़े भी तकरीबन 13-14 साल हो गए, मैंने कपड़े भी नहीं ऐसे दिए। मेरे पास वो जो कपड़े हैं, सुने यार, कपड़ों की इज्जत करेंगे तो कपड़े भी आपकी इज्जत करेंगे। जी ये मैंने कलाम मुक़द्दस से सीखा। आपकी इज्जत करेंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे कपड़े जो नहीं मैं पहनेगा, तो जब मैं पहनता हूँ तो वो इज्जत करते हैं मेरी, तो मैं फिर उनकी इज्जत करता हूँ। जब वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी फिर उनकी कलाम से। तो खुदा आपको बरकत दे। हमने सीखना है, हमने बढ़ना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो ही हम बढ़ेंगे। एक दूसरे की इज्जत देंगे। मैं कहूँ कि मुझे इज्जत मिले और मैं आपकी इज्जत ना करूँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं, ये नहीं होगा कि मुझे, मैं आपकी इज्जत ना करूँ, मैं आपके लिए दुआ ना करूँ, मैं आपके लिए बरकत ना चाहूँ और मुझे बरकत मिले। बरकत नहीं, जिद्दत मिलेगी मुझे, लेकिन बरकत नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी जिद्दत मिलेगी। तो जिद्दत नहीं हमने इकट्ठी करनी, हमने बरकतें एक दूसरे के लिए बांटनी है, देनी है एक दूसरे को। दिया करो कि तुम्हें दिया जाएगा। तो देना अब क्या है, ये देखना है। देना क्या है, ये देखना है। मैंने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा, जो बैन सब्र करता है वो उसकी मानिंद है जो किसी आदमी को कत्ल करता है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है वो उसकी मानिंद है जो किसी कुत्ते की गर्दन में काट कर मेरे सामने लगा है। तो वो बैन तो नहीं मांग रहा, वो बरे भी नहीं मांग रहा, वो हदिये नहीं मांग रहा, वो 10,000 नहरें नहीं मांग रहा। जो हम दो आंखों से कुछ नहीं छोड़ते, तो जिसकी 7 आंखें हैं, जो जमीन की सैर करते हैं, वो किस एंगल से हमें देखती होंगी। कभी सोचा हमने? हम दो आंखों से कुछ नहीं छोड़ते, और जिसकी 7 आंखें हैं, वो किस एंगल से आपको देख रहा है, वो हमें पता ही नहीं। वो हमें नहीं पता, हमें बस अपनी आंखों का पता है। क्या पहने वो भी देख लेंगे और क्या नहीं पहना वो भी देख लेंगे। और जिसकी 7 आंखें हैं उसे हम देख लेंगे, उसे देखना चाहते ही नहीं। घरों में पड़ा हुआ है, धूल पड़ रही है, लेकिन वो धूल क्या इस पर पड़ रही है? नहीं जी, ये धूल हम पर पड़ रही है और ये पड़ती रहेगी। ये धूल पड़ती रहेगी। तो ये धूल कैसे हटाने से? खुदा के कलाम से, खुदा की इस कलाम से हमने सीखना है। हमने एक दूसरे के लिए ये हाथ उठाने हैं, ये अज़ा उठाने हैं। इसके लिए हालेलुया। मैं एक घर में गया तो वो भाई नशे में, तो उनकी मिसेस कहती है कि जी पास्टर जी मेरा जो बंदा था मैं अच्छा नहीं समझा, मेरे शक करता। तो मैं कहता है ना इसके लिए ना दुआ किया कर। कहती है मैं दुआ करते हैं मेरे मारता है। मैं कहती इसके लिए ना और दुआ किया कर। कहती मैं होर तो कहती होर भी मैं दुआ करा फिर भी मैं मारता है। मैं कहते मैं भाई से बात करूँगा
वो आपको ना मारे। हालांकि ये उसके उनके सामने नहीं थी, शिकायत लगा रही अपने शौक के सामने नहीं, लेकिन वो गया हुआ था, वो लगा रही थी तब। तो मैंने कहा बहना मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी करें दुआ। तो यहाँ उस बहन से मैंने सीखा क्या, जब मैंने दुआ की और वो बहन भी दुआ करने लगी और उसकी बेटी भी थी, वो भी दुआ करने शुरू हो गई। तो तीसरे दिन जब मैं गया तो कहती है वो तो मुझे बहुत प्यार कर रहा है। हाँ जी, मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बात मानता है, मेरे को ये 3 दिनों में क्या हो गया। मैं कहा बहना आप जिस ईमान से दुआ कर रही थी आमीन, लेकिन आप ना तो अपनी बेटी को इसमें शामिल कर रही थी और ना किसी और अज़ा को और ना किसी और बदन को। तो मैंने आपसे बहन सीखा है, मैंने उन्हें ये दुआ दे के आया कि मैंने बहन आपसे सीखा है कि जब तक हम एक जिस्म ना होंगे और एक रूह में उससे कलाम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, दुआ नहीं करेंगे, तो वो नहीं अता करता, नहीं करता। तो हमने एक दूसरे के लिए इस बदन को, इस अज़ा को, दम और रूह को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। आमीन। तो खुदा ने मुझे जो 40 से 50 लड़के वो दिए जो नशे में गिरफ्तार हैं, मैं करता हूँ उनके लिए आपसे भी दुआ से कर रहा हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ मैं आपसे कि आप उनके लिए भी दुआ किया करें कि वो निकलें इन चीज़ों से और अपने घरानों को और अपने जाके अपनी एक जिम्मेदारी जो खुदा ने अता की है, माँ की, बहन की, बेटियों की, वो जाके वो समझें और सीखें। इस सीखने से होगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू। हालेलुया।